हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट ए देख लेते हैं, जो कि जिसमें कि आपको जो है वो 30 MCQs दिए गए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की जो वर्कशीट्स आई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और जो प्रैक्टिस टेस्ट हुए थे आपके, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अननोन नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। तो ये जो फैक्टर ट्री आपको दिया गया है, यहाँ पर अननोन नंबर जो है वो क्या है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 9। 3 9 का कितना हो जाएगा, 27, यानी कि जो करेक्ट नंबर है वो हमारा क्या है, 9 है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। को प्राइम कौन सा है इसमें, तो को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF जो है वो 1 आए, ठीक है। तो HCF जो है 14 और 35, ठीक है, इसमें जो है वो HCF 7 आ जाएगा। 18 और 25, यहाँ पर HCF जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जो है वो जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। अगर अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होता है, C अपॉन में A। तो यहाँ पे ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। तो C हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक है। और A एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 1 हो गया ये, ठीक है। तो 8 अपॉन 1 यानी कि 8, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल इन अ गिवन ग्राफ। तो जो आपको ग्राफ दिया गया है, इसमें कितने जीरोस पॉसिबल है। जितनी बार ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस बनेंगे, ठीक है। तो कितने बार टच कर रहा है, 2, तो 2 जीरोस जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अगर इसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो किस तरीके के जो है, मतलब कि इनमें से कौन सा जो है इसके लिए करेक्ट होगा, जब A1 A2 जो है वो B1 B2 के इक्वल नहीं होगा, उस टाइप पे यूनिक सॉल्यूशन जो है वो होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। तो आपने वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है वो 75 हो और डिफरेंस जो है वो 15 हो, ठीक है। फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इनको सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, 40 और 35 जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, ठीक है, 75 हो गया। और यहाँ पे जब आप इसको जो है माइनस करोगे, तो 40 में से 35 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमें चाहिए नहीं। 45 और 30 जो है वो प्लस करोगे तो 75 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा, यही हमें बोला गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट जो है वो क्या होगा, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है, ठीक है। 7x को स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 10, ठीक है। कॉमन क्या निकल जाएगा, x, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन निकला, 2, अंदर क्या बच गया, x प्लस 5, ठीक है। तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया, इसको एक ब्रैकेट में कर दो और जो बाहर नंबर बच गए उनको दूसरे ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब x प्लस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या हो गया, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। यानी -2 और -5 जो है वो इसका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, what is the maximum number of linear factor that can be formed from any quadratic equation। तो कितने मैक्सिमम जो है वो लीनियर फैक्टर्स जो है वो किसी भी उसके बन सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है, 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकता। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो 1 है, ये भी हो सकता है, 2/3, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 3/2 जो है वो 1 पॉइंट करके जो है वो 1.5 बनेगा, है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, nth टर्म इन एन अरिथमेटिक सीरीज कुड बी डिनोटेड बाय। तो nth टर्म जो है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो 10th टर्म क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो nth टर्म जो है, अब यहाँ पे जो है वो n जो है 10th टर्म बोला है ना, तो n को जो है हम 10 मान के चलेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, 5 इंटू 10 माइनस 13, 5 10 से कितना हो जाएगा 50, 50 माइनस 13 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, a2 में से a1 माइनस कर दोगे, यानी 7 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं किया जा सकता, आंसर है RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC, तो EC की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो AD है, ठीक है, DB के AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम यही कहता है। अब AD जो है वो हमें कितना दिया गया है 1.5 और DB कितना दिया गया है 3, AE हमारे पास कितना है 1.2 और EC हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 EC हो जाएगा इज इक्वल टू 1.2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.6। अब EC जो है इसको इधर छोड़ दो, 3.6 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दो तो डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो न्यूमरेटर में 10 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसकी कटिंग कर दो, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 12/5 हो गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग दोबारा कर दो, 5 2 10 पॉइंट, ठीक है, 2 बच गया था यहाँ पे, पॉइंट लगा तो 0 हो गया, 5 4 20, यानी EC जो है वो कितना आ गया 2.4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं बेटा, इसको हम 2.4 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं होता, क्या नहीं होता, रेंज। आप ऐसे याद रखोगे 3M सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड। तो रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड फॉर 1000 टाइम, एक कॉइन जो है वो 1000 बार उछाला जाता है तो कितने, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज E, अगर जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो E है और जो प्रोबेबिलिटी है टेल आने की वो F है, ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि या तो सिक्के जब आप उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, दोनों को जब ऐड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स, अगर P और Q जो है वो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, एंड देन देयर एलसीएम इज, तो उनका एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम जब आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलो P और Q है, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो P लोगे यहाँ पे है ना, ये 1 हो जाएगा, Q रह गया, फिर Q लोगे तो 1 और 1 हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो PQ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो कितना होता है, वो होता है 4, एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो इन दोनों का HCF जो है वो कितना होगा, 4 और 2 का HCF जो है वो 2 होता है ना, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द पॉलिनोमियल, तो ये जो आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें कितने टर्म्स है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो है हम 1 3 इस तरीके से नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। तो A हमारे पास कितना हो गया 1, और जो डिफरेंस है अब ये 3 है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया 2, और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितना है 99, ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास हो गया 99, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं, टर्म्स नहीं निकाल रहे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो कैसे निकाला जाता है, जो लास्ट टर्म होता है उसमें से A माइनस कर दोगे और जो D है वो डिवाइड कर दोगे, प्लस में 1 हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा कितना था 99, 99 में आपने A माइनस कर दिया यानी 1 माइनस कर दिया, अपॉन में D हमारे पास कितना था 2, प्लस 1 हो जाएगा, 99 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा 98, ये 2 हो गया, ठीक है, प्लस में 1। इसके बाद बेटा यहाँ पे 98 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 98 अपॉन में ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, बटरफ्लाई मेथड के थ्रू 98 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 2, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो तो 50 हो गए, बट नंबर ऑफ टर्म्स जब हम निकालते हैं तो वो हम जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं या कह सकते हो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसमें 1 ऐड कर देंगे, है ना, तो 50 प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 51, ठीक है। या सिंपली आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे 99 है ना, 1 से लेकर 99 है, तो कितने टर्म्स आएंगे 50 आएंगे, उसमें एक और जोड़ दो तो वो 51 बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन 2 नंबर इज 5। तो दो जो नंबर आपको दिया गया है उनका सम जो है वो 5 है। इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, तो अगर डिजिट जो है उसको उल्टा कर दिया जाए, यानी जो 1 प्लेस पर है वो 10 प्लेस पे आ जाए, जो 10 प्लेस पे है वो 1 प्लेस पे आ जाए, द न्यू नंबर इज रिड्यूस बाय 27, तो वो नंबर 27 से कम हो जाता है, ठीक है। तो यानी 27 जो है वो कम हो जाता है ओरिजिनल नंबर से, तो नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको जो है बेटा करके देखते हैं, 4 + 5 जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा। 8 + 3 करोगे तो ये जो है वो 11 हो जाएगा, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा। 4 + 0 जो है वो 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 + 1 जो है वो 5 हो गया, पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। दूसरा कहता कि ओरिजिनल नंबर से जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करोगे तो यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है वो आंसर 27 आएगा। तो करके देखो, 41 में से 14 माइनस करोगे तो 27 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी जो है वो इसका आंसर है, डी ऑप्शन। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें कहता है कि एक रियल नंबर ए जो है उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, तो जो एफ एक्स है वो इक्वल होगा 0 के, एफ ए होगा ये बेसिकली, ठीक है। तो वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स जो है क्या बोला है, रियल नंबर ए है, तो रियल नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये रियल नंबर फिल हो गया और वो उसका 0 है, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली जाएगी तो वो 0 के इक्वल बननी चाहिए, ठीक है। तो वो 0 जो है वो आ जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें कि आपको कहा गया है कि इफ 5 and -2 इज अ सॉल्यूशन, अगर 5 और -2 जो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है पहला जो है वैल्यू वो x होता है और दूसरा जो है वो y होता है, तो सिंपल है ये बहुत ही, जिसमें वैल्यू पुट कर दो तो 3x है, यानी कि 3 × 5 है, -2 y है और y की वैल्यू क्या है -2, ये k के बराबर है। 5 3 = 15, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, तो 15 + 4 कितना हो जाएगा 19, जो कि k की वैल्यू है, ठीक है। यानी आंसर जो है वो k = 19 है, जो कि ए ऑप्शन है। बच्चों आपकी जो वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 8 तक है, उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो एमसीक्यूज जो है वो काफी हद तक उसमें से आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हैज इक्वल रूट्स, जिसमें इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d जो है वो 0 के बराबर होता है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कि हम b² - 4ac से भी शो करते हैं। तो ये हमारे पास a है, b है और ये c है, ठीक है। b² हमारे पास क्या है, माइनस का k, ठीक है, स्क्वायर -4, a जो है वो क्या है हमारे पास 2 है और जो c है वो क्या है हमारे पास k है, = 0। तो ये हो जाएगा -k का स्क्वायर बन जाएगा, -4 2 = 8, 8k = 0, k कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा k - 8 = 0, ठीक है। तो अब इसको जो है वो अलग कर दो, k = 0 और जो ब्रैकेट वाला है उसको हम लिख देंगे k - 8 = 0, तो -8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और 8 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ 2 coins are tossed simultaneously then what is the probability of getting exactly 2 tails, ठीक है। दो सिक्कों को इकट्ठा उछाला जाता है तो टेल्स आने के कितने चांसेस है, तो देखो दो सिक्कों को जब इकट्ठा उछाला जाएगा तो 2 बारी टेल आ सकता है, 2 बारी हेड आ सकता है, ठीक है। एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स कब आएंगे, ठीक है, एक बार आएगा। टोटल यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो मतलब कि ये कितने वैल्यूज निकाली थी हमने 4, तो ये 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n, तो nth टर्म जो है वो इतना है, इट्स कॉमन डिफरेंसेस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। nth टर्म बोला है तो n को हम बेसिकली पहले
n की वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है। अब हम a1 टर्म जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि a1 और a2 निकालेंगे तभी उसे माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो a1 क्या है 7 माइनस 4n, 4n हमारे पास क्या है 1, तो 1 जो है वो यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो 7 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 जो है वो कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो a1 है वो हमारे पास कितना हो गया 3, a2 जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7 माइनस 4, n जो है अब हमारे पास कितना है 2 है, ठीक है। तो 7 4 2 जा 8, 7 माइनस 8 जो है वो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब जो है a2 में से a1 माइनस करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 है मेरे पास -1 और माइनस, अब a1 कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रह जाएगा तो -4, ठीक है, जो कि इसका आंसर है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम द गिवन फिगर ट्राइंगल QRP, तो ट्राइंगल जो QRP है वो किसके सिमिलर है वो आपने बताना है, ठीक है। तो ट्राइंगल QRP जो है वो देखते हैं, सबसे पहले Q पॉइंट बोला गया है, Q जो है वो किससे मिल रहा है B से, ठीक है, तो B लिख दिया। फिर R जो है वो देखोगे, R एंगल जो है 40 डिग्री का है, एंगल C 40 डिग्री का है, उनके एंगल जो है वो भी सिमिलर से मैच कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एंगल P जो है वो एंगल A से मैच हो रहा है, ठीक है, तो BCA इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, अगर ये जो है ट्राइंगल ABC और DEF जो है वो सिमिलर है, ठीक है, और AB जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, डायग्राम बना लेते हैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो हमें, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। AB इन्होंने हमें 4 सेंटीमीटर दिया है और जो दूसरा ट्राइंगल है वो DEF है, DE एंड F, ठीक है, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जो DE है वो इन्होंने हमें कितना दिया है 6 दिया है, जो EF है वो इन्होंने हमें 9 दिया है और जो FD है वो कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके जो प्रोपोर्शनल होंगे वो भी सिमिलर होंगे, यानी कि AB अपॉन में DE, ये दोनों जो है वो एक ही साइड की साइज है ना, और एक ही साइड को मतलब एक ही प्रोपोर्शन को शो कर रहे हैं, तो AB कितना है 4 है और जो DE है वो कितना है 6 है, कटिंग कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 का रेशियो है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है अब हम BC निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें रेशियो तो पता चल गया कितना है, तो 2/3 है, ठीक है। अब BC जो है वो EF के रेशियो में होना चाहिए था, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो जो कि EF है, कटिंग हो जाएगी, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला आपको बोला है AC फाइंड आउट करने को, तो AC रेशियो हमें पता है 2:3 और AC जो है वो DF के प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कटिंग करोगे 4 आ जाएगा, 4 2 से 8, यानी कि ये साइड 8 हो गई। अब इन्होंने हमें पेरीमीटर बोला है ट्राइंगल ABC का निकालने का, ठीक है, तो इन सबको प्लस कर दोगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 + 8 18, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है ODC जो है वो OBA के सिमिलर है, ठीक है, यानी ये वाला ट्राइंगल जो है वो इसके सिमिलर है। एंगल CDO जो है वो 70 डिग्री है, एंगल CDO 70 डिग्री है और ये हमें दिया गया 125 डिग्री है, तो एंगल OAB यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब बच्चे हमें पता है कि जो मतलब कि ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम जो इसके बराबर होगा, है ना, और ये जितना एंगल C है उतना ही एंगल A होगा, तो हम एंगल C फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल A उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 70 डिग्री प्लस में एंगल C जो है वो 125 डिग्री के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो एंगल C को यहीं पे रहने देते हैं, 125 में से 70 माइनस कर देते हैं, 5 में से 0 हो गया 5 हो जाएगा। इसके बाद 12 में से 7 जो है वो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 55 डिग्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो पहले 10 जो प्राइम नंबर है उनका मीडियन आपको निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, कटिंग करते जाओ, इधर से कट गया है ना, ये इससे कट गया, सेंटर नंबर बेसिकली हमने लेना है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब सेंटर में जो हमारे पास क्या बच गया 11 और 13, तो 11 + 13 करके इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4 1 1 2 और 2, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 12,
तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेशन बताना है मीन, मीडियन और मोड का। तो जो मोड होता है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, इसके बाद बच्चों पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो टोटल पूछे गए हैं। गिवन दैट एचसीएफ जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, इन दोनों जो नंबर है 306 एंड 657, इनका जो एचसीएफ है वो 9 है, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों की एचसीएफ को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। ठीक है, अब एचसीएफ हमें इन्होंने 9 दिया है, एलसीएम हमें पता नहीं है तो एलसीएम ही रहने देते हैं यहाँ पर। और जो 2 नंबर है वो कौन से हैं, 306 एंड 657। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एलसीएम के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलसीएम यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे आगे आपके पास 306 मल्टीप्लाई 657, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। ठीक है, 102 आ गया। इसके बाद फिर कटिंग हो जाएगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 34 और 657 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 22338। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके आपने जीरोस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये काफी बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7x बन जाए। ठीक है, तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। एक्स स्क्वायर हमें चाहिए प्लस में चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्लस के ही होंगे, 5x प्लस में 2x, प्लस में 10 ले लिया। ठीक है, x कॉमन निकाल दोगे, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों में, 2, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 हो गया, इसको इकट्ठा लिख दो और जो बाहर नंबर है ब्रैकेट के उनको एक साथ कर दो। अब क्या करना है आपने, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और x प्लस 5 जो है यानी कि जो प्लस 5 है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। तो यहाँ पे ये जो है सम है और ये जो नंबर आपको दिया गया है ये प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो है वो हमें कितना दिया गया है, -3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना दिया गया है, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस में यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे जो है वो देखो, आप इसको जो है वो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था, -3। ठीक है, यहाँ पे -3 कर दोगे आप, उसके बाद x लगा दो यहाँ पे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो कितना है, तो वो है 2। ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3x हो गया और यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस जो है एक बार फेंका जाता है तो कितने चांसेस है कि प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, तो उसमें प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 5 होते हैं। ठीक है, तो जो है प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6। 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं जो कि प्राइम नंबर है, तो वो है 3, तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग करोगे 1/2 हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है, 1/2। इसी तरीके से ऑड नंबर जो है वो कौन कौन से होंगे इसमें, 1, ठीक है, 3 एंड 5, यही ऑड नंबर भी है। ठीक है, तो इसके आने के कितने चांसेस है, तो यहाँ पर सिमिलर वे में इसके भी जो है वो टोटल आउटकम कितने थे, 6 थे, और जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है। कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो आपने इसके रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
तो इसको जो है वो किस तरीके से करोगे आप यहाँ पर, सबसे पहले जो है इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, जैसे अभी करके आए थे हम। तो यहाँ पे है 2x², ठीक है, माइनस का 5x, तो -5x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं -3x -2x, ठीक है, प्लस में 3। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब -3x और -2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² बन जाएगा, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा था। और जब आप इनको माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये 5x बन जाएगा, माइनस का 5x, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन निकाल दिया, इधर क्या बच गया 2x माइनस 3, ठीक है। अब x माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट हमारे पास, और दूसरा जो है वो क्या हो गया 2x माइनस का 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x जब -1 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये दोनों जो है यानी कि 1 और 3/2 जो है वो इसके रूट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हमने एमसीक्यू में किया था, बट वहां पर हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, हमने सिंपली, हमारे पास ऑप्शन थे, हमने इसको प्लस और माइनस करके जो है वो चेक कर लिया था, ठीक है। अब इसको जो है वो तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है हम वो मानते हैं कि वो x है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर अगर इनका सम जो है वो 27 है, तो 27 में से माइनस कर दूंगी x, तो वो मेरे पास सेकंड नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना आता है 182 आता है, यानी कि x 27 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 182 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा 27x माइनस का x², ठीक है, फिर माइनस का 182, -182 इधर ले आते हैं, मतलब प्लस का 182 जो इस साइड आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको जो है वो अरेंज कर लो, अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा -x², ठीक है, प्लस में 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब x² के आगे माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट नंबर है, ठीक है, इसको हम जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो -1 को -x² से करोगे तो प्लस का x² बन जाएगा, ये माइनस का 27x बन जाएगा, ये प्लस का 182 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है अब इसको स्प्लिट करते हैं -27x को, तो ये किस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, x² माइनस में 13x माइनस 14x प्लस में 182, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकल जाएगा x, यहाँ पे हमारे पास बच गया x माइनस 13, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा -14, अंदर ब्रैकेट के क्या बच गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक ब्रैकेट मेरे पास बना x माइनस 14 का और दूसरा ब्रैकेट बना x माइनस 13 का, ठीक है। तो जो x माइनस 14 है जब वो दूसरी साइड जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -14 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 14 है, ठीक है, एक 0 तो ये है, दूसरा 0 क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -13 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। जो है इसके जीरोस हो गए, ठीक है, ये दो नंबर है, सॉरी ये दो नंबर है जिनका की जो है वो सम और प्रोडक्ट ये आएगा। तो आप इन 14 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 182 बन जाएगा, ठीक है। और जब आपने 14 और 13 को प्लस किया तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, 14 और 13 को जब आपने प्लस किया तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 1/2। तो वही क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों का सम जो है वो कितना आएगा 27, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा, या तो आपने अगला क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको कहा गया है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ट्राइंगल बना लेते हैं, पहले एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका लेस देन इट्स बेस, तो हम जो है वो मान के चलते हैं कि जो इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूस है वो 13 सेंटीमीटर जो है वो हमें दिया गया है, जो इसका बेस है, ठीक है, वो हम x मान रहे हैं, और कहा है कि जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर इससे कम है। तो अगर बेस x है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम मतलब x - 7 हो जाएगा, ठीक है। ये a है,
ये पॉइंट बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम इसे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास है ए सी, ठीक है, जो सबसे लंबी जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज जो है वो कहते हैं, तो वो हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर है जो कि ए बी है और बेस हमें दिया गया है बी सी, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो ए सी जो है वो हमें कितना दिया गया है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। ए बी है हमारे पास x माइनस 7 इसका स्क्वायर। BC है हमारे पास x, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो 13 जो है उसका स्क्वायर कितना हो जाता है 169 x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, यानी 14x हो गया, प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बेटा अब जो प्लस हो रहा है वो प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 14x है, प्लस का 49 है, 169 को भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 169, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 जो है वो जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस का साइन आ गया। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब इसको जैसे हम स्प्लिट करके जो है वो किया था हमने सॉल्व, वैसे ही कर लेंगे। तो पहले कॉमन निकाले थे कि नंबर जो है हमारे पास छोटे बन जाए, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसको किस तरीके से करोगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, और 2 जो है जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वो अगेन 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो नंबर बच गया वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 5x, ठीक है, माइनस का 12x, 12 5 से 60 हो जाता है ना, ठीक है। और 12 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन निकल गया x, ब्रैकेट में बच गया x प्लस 5, यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे माइनस 12, ब्रैकेट में बच गया x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट बना लेते हैं x प्लस का 5, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग तरीके से कर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस 5 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। इसी तरीके से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 जब दूसरी साइड गया तो क्या हो गया प्लस का 12, यानी कि 5 माइनस 5 और 12 आया हमारा x, ठीक है। अब देखो जो लेंथ होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे जो हमारा x है, ये जो हमने बेस निकाला है वो कितना है 12 है, ठीक है। तो अगर ये जो है वो 12 है तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 7 जो है वो कितना हो जाता है 5, यानी कि ए बी जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा वो देखते हैं, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके जो मतलब कि रूट्स है उसका नेचर पता करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपने उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होगा। अगर डी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी डी जो है वो ग्रेटर है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। अगर डी जो है वो 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। और अगर जो डी है, ठीक है, वो जो है वो 0 से मतलब डी जो है वो 0 से छोटा है तो जो है वो कोई भी रियल रूट नहीं होता, ठीक है। अब इसके लिए डी जो है वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि डी हमारा जो है वो किस लेवल का आया है, ताकि हमें नेचर जो है वो पता चल सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ए जो है वो कितना हो गया 2, बी जो है वो कितना हो गया ये देखो -6, और सी हमारे पास कितना है 3, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे -4, a हमारे पास कितना है 2 और c कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर -3 2 6 6 4 कितना हो जाएगा 24,
तो जब माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 12, ठीक है। तो 12 0 से जो है वो इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर 12 जो है वो बड़ा है, ठीक है, यानी कि डी हमारे पास बड़ा है। तो इस केस में जो है वो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट जो है वो लाई करते हैं। इन्होंने बोला है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, है माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या होता है 2a, ठीक है। तो माइनस बी हमारे पास पहले ही हमारे पास माइनस ये था 6 हो गया ये, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी जो है वो कितना फाइंड आउट किया हमने 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है, अपॉन में 2a, ठीक है, तो 2 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 को जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, पहले इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 हो गया बेटा, प्लस माइनस 12 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा यहाँ से हम आगे कंटिन्यू इधर करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, है ना, रूट 3 रह जाएगा और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 4, 2 2 4 हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो रूट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहा है 3 प्लस, इसको सेपरेट कर दोगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, और दूसरा जो है वो क्या बन रहा है 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये दो जो है वो रियल रूट्स हैं जो कि इसमें लाई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं बेटा, उसमें आपको कहा गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो अपने 31st टर्म जो है वो एपी का फाइंड आउट करना है, जिसमें कि आपको 11th टर्म जो है वो बताया गया है कि जो 11th टर्म है वो 38 है और जो 16th टर्म है वो 73 है, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों इसका फॉर्मूला जो है ना, जो ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 अपॉन में डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ए 11th टर्म जो है वो निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस में n की जगह पे 11 आ गया, तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, 11 माइनस 1 डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a 11 इन्होंने हमें दिया है 38, तो वो 38 हो गया, ठीक है। इसके बाद a प्लस में यहाँ पर 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, तो वो 10 डी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा यहाँ पर a हम निकाल रहे हैं बेसिकली, तो 38 हो गया, 10 डी जब दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 10 डी हो जाएगा, ठीक है। ये a के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से a 16th टर्म जो है वो निकाल देते हैं, तो a 16th टर्म जो है वो क्या होगा a प्लस में 15d हो जाएगा, है ना। जो भी नंबर होता है ना ये उससे एक कम होता है, यहाँ पे आपको मैंने समझाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी थी, तो a प्लस 15d हो जाएगा। a 16 की वैल्यू इन्होंने 73 दी है, 73 15d जो है वो इस साइड ले आओ, तो माइनस का 15d हो जाएगा इज इक्वल टू a। ये हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन हो गई। a की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की तो 38 माइनस 10d आया, और यहाँ पर फाइंड आउट की तो 73 माइनस 15d आ गया, ठीक है तो a ही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 38 माइनस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 15d, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, दोनों a के इक्वल है, ठीक है। अब d जो है उसको एक साइड ले जाओ, तो और दूसरा नंबर जो है उसको दूसरी साइड ले जाओ, तो ये माइनस का 10d है, माइनस 15d जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 15d हो जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे तो प्लस का 5d हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 73 है, 38 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 73 और 38 को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 35, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 35 अपॉन में 5, 5 7 35, तो d जो है वो आपके पास कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, तो जो है हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें है 38 माइनस 10, d की वैल्यू रख दी हमने 7, ठीक है, और वो a के इक्वल हो गया। 38 माइनस 10 7 70 इज इक्वल टू a, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 32 इज इक्वल टू a। हमें 31st टर्म के लिए कहा है, ठीक है।
तो 31st टर्म जो है वो निकालेंगे कैसे, A31 हो जाएगा, ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस में 30D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा A जो है वो हमें पता चल गया कितना है, -32 है, ठीक है, प्लस में 30 और D जो है वो हमने फाइंड आउट किया था 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, -32 7 3 21 और ये 210 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 178, यानी 31st टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 178, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें कि आपको जो है पूछा गया है कि इज -150 और टर्म ऑफ द एपी, क्या -150 जो है वो एपी का टर्म है, ठीक है, और जो एपी आपको दिया गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है 11 8 5, तो चेक करते हैं कि क्या -150 जो है वो इसका टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो ए एन, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा टर्म है ये, उसको हम -150 ले लेते हैं, ठीक है। ए जो कि होता है पहला टर्म, वो हमारे पास कितना है, 11, ठीक है, और डिफरेंस जो है यानी कि डी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, सेकेंड टर्म में से जो पहला टर्म है वो माइनस हो जाता है ना, यानी कि 8 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। अब हमें पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में n-1 अपॉन में डी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एन हमें पता है कितना है, -150 है, इज इक्वल टू ए हमारे पास 11 है, प्लस में n-1 और d जो है वो हमारे पास कितना है, -3 है, ठीक है। इसके बाद बेटा अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, -150 इज इक्वल टू 11, -3 को n से किया तो क्या हो जाएगा, -3n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। इसके बाद आपने 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 माइनस 3n हो गया, यहाँ पे ये -150 हो गया, 14 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, 164 इज इक्वल टू 3n, n को यहीं पे छोड़ दो, 164 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर 54.33n, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है मतलब कि जो -150 है वो एपी का टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप लाइन क्या लिखोगे यहाँ पर, सिंस n इज कमिंग in decimal, hence -150 is not a term of AP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो कहता है आपको, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई कर, कितने मल्टीपल होंगे, 10 के बाद जो 4 के टेबल में अगला नंबर आता है वो क्या होता है, वो होता है 12, है ना, फिर 4 4 जा 16, है ना, 4 5 जा 20, इस तरीके से सीरीज जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। और 250 को जो है वो आप डिवाइड कर लो एक बारी, क्योंकि 250 तक में बोला है आपको कि कितने नंबर्स होंगे, है ना। तो लास्ट टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करके देखो कि लास्ट टर्म जो है वो कौन सा बनेगा आपको, तो कितना हो गया, 4 6 24, 1 बच गया, 0 उतार दिया, 4 2 8, है ना, तो 2 बच गया, यानी 250 में से 2 माइनस कर दो, तो यानी कि 248 हो गया, वो इसका लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब हमें जो है वो लास्ट टर्म भी पता चल गया, हमारे पास a जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया, जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 16 माइनस 12, तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 अपॉन में d। अब ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 248, ठीक है, इज इक्वल टू ए हमारे पास है 12 प्लस में n-1 और डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, 4, तो 12 प्लस में 4n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 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 का 4, ये आ गया आपके पास 248, ठीक है। अब 12 में से 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस में 4n हो गया इज इक्वल टू 248, ठीक है। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 248 में से 8 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 240,
244n के इक्वल हो गया। n इज इक्वल टू 244 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कटिंग कर दो, 4 6 24 और 0, n कितना आ गया 60, यानी कि टोटल 60 जो है वो नंबर है जो कि 10 से 250 के बीच में है, जो कि 4 के मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो 8 का टेबल जो है वो लिख लेना है, ठीक है। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और इस तरीके से 15 8 120 वो वहां तक हमने जो है वो लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि 15 मल्टीपल्स बोले हैं। अब हमें पता है यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, 8 है, जो कि पहला टर्म होता है। डिफरेंस क्या है, a2 में से a1 माइनस कर दिया, यानी 16 में से 8 माइनस कर दिया, जो कि 8 आ जाएगा। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो कितना है, 120 है, ठीक है। तो सम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सम कितने टर्म का बोला है, 15 टर्म का बोला है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 और अपॉन में d। ये हो गया सम का फॉर्मूला। अब 15th टर्म है हमारे पास, तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, ठीक है। 2a कितना है हमारे पास 8 प्लस में n हमारे पास कितना है 15 है, क्योंकि हम 15th टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 15 माइनस 1 और जो d है वो कितना है 8 है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 8 2 सा कितना हो जाएगा 16, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 हो जाएगा। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब 16 और 112 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास 7.5 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 960, यानी कि जो 8 के 15 मल्टीपल्स है उनका सम कितना आएगा 960, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम। इनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है, सिमिलर वे में ही है। ए जो है वो हमारे पास कितना है, पहला टर्म जो कि है 34, ठीक है। जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 जो कि हो जाएगा -2, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है ए एन है वो हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। तो ए एन से जो है वो हम पहले एन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 अपॉन में डी होता है, ठीक है। तो ए हमारे पास है 34 प्लस यहाँ पे आ गया बेटा n माइनस 1 और d हमारे पास कितना है -2, ठीक है। ए एन हमारे पास कितना था 10 था, वो भी वैल्यू डाल दो 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कितना हो गया 34, -2 को n से मल्टीप्लाई किया तो -2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2, ठीक है। 34 में 2 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस का 2n और यहाँ पे 10 आ गया। अब 36 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 36 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कंफ्यूजन साइन की ना क्रिएट हो जाए इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब बेटा 36 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 26 हो जाएगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू माइनस का 2n हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n जो है वो कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। अब इसका सम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, n अपॉन में 2, ठीक है, a प्लस में जो लास्ट टर्म होता है वो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो n कितना है, n हमारे पास है 13, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद a हमें कितना दिया गया है 34, और जो l है यानी कि जो लास्ट टर्म है वो कितना है 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 34 प्लस 10 जो है वो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 44 इसकी कटिंग कर दो, ये हो जाएगा 22, तो 13 मल्टीप्लाई 22 इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 286। ये मेथड इजी लगा तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हो, एक बार करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल, ठीक है। एन हमें पता था कितना है 15 है, 15 अपॉन में 2, ए हमारे पास कितना है 8 और एल होता है लास्ट टर्म वो कितना था 120, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करो, 128 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 अपॉन 2, कटिंग कर दोगे 2 6 12 2 4 8,
64 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर जो है वो 960 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट डी शुरू है। हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके देखिए। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।